चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पार्ट नंबर होगा आपका 2। जो आदमी पार्ट नंबर 1 नहीं देखे होंगे वह पार्ट नंबर 1 पहले देखिए, उसके बाद 2 देखिएगा, ठीक है ना। और क्या कुछ दिक्कत? तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी आदमी, जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में क्या कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। बिना टाइम गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग, जितना हो सके उतना रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ओके, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता, मूल संविधानों में अनुच्छेदों या अनुसूचियों की भागों की संख्या कितनी है। तो अगर देखा जाए से मूल संविधान की अगर बात किया जाए 395 कितने हैं, 300। अगर अनुसूची की अगर बात किया जाए तो पहले कै गो था, 8 गो था। कै गो? अगर मेरी बात सुनिएगा, मेरी पहले क्वेश्चन पूरा समझे क्या, नहीं ना समझे तो पहले समझिए, उसके बाद फिर बीच में कोई आदमी टांगा रहिएगा, ठीक है ना। हम क्या कहें से मूल संविधान की बात हो रही है, पहली की बात हो रही है, अभी की वर्तमान की बात तो अभी हम नहीं क्वेश्चन में किए, कहें क्या नहीं ना, तो फिर ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है। तो मूल संविधान की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो कितने अनुच्छेद थे, तो 395। और अनुसूची की अगर बात किया जाए तो कितने, 8। और भाग की अगर बात देखा जाए तो 22। अगर वर्तमान की अगर बात किया जाए तो अनुसूची की अगर बात किया जाए तो 12 है। क्या है? पहले कितना था, 8, अब कितने, 12। और भाग की अगर बात किया जाए तो भाग ऐसे 22 है, बाकी 25 तक ला जा सकते हैं वर्तमान की अगर बात किया जाए तो, ठीक है ना। वही क ख ग इसे करके। उसके बाद अगर अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 444 से प्लस है, 444 से क्या है, प्लस है। ये वर्तमान की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। क ख ग इसे क जोड़ कर देखिएगा तो, ठीक है ना। बाकी अगर मूल की अगर बात किया जाए तो 395 ही है। अनुसूची की अगर बात किया जाए तो पहले 8 था, अब कितना है, 12 है। भाग कितने हैं, 22। और वर्तमान की अगर बात देखा जाए तो 25 के करीब है। आगे आइए, वर्तमान में अनुच्छेद की अगर बात किया जाए 495 से अधिक है। हम तो 444 से कहे थे, 495 से भी अधिक है। वर्तमान में अनुच्छेद जो है से कितने हैं, 495 से भी क्या है, अधिक है। उसके बाद वर्तमान में अनुसूची की अगर बात किया जाए तो कितना है, 12। कितने, पहले कितना था, 8 था। कितना था, अभी कितना है, 12। याद रखिएगा कै गो के जोड़ा गया, 4 गो के। कै गो के, 4 गो के। उसके बाद आगे, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है, 25 भाग है। कितने भाग है, अच्छा 25 भाग है। कितने भाग, 25 भाग है। उसके बाद आगे, और ऐसे भाग देखा जाए तो कितने भाग, 22। कै, याद रखिएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो पहले मूल अगर पूछेगा तो उसका आंसर अलग, और वर्तमान वाला अगर पूछेगा प्रेजेंट वाला तो उसका आंसर अलग मारिएगा, ठीक है ना। आगे, राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा जो है से कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में। कौन सी, पहली। उसके बाद अगर देखा जाए, अच्छा एक बात बताइए, पहली अनुसूची में है से राज्य का ब्यौरा। अब बताइएगा जितेंद्र, दूसरी अनुसूची में, शाम में भी हम पढ़ाए हैं, दूसरी अनुसूची में, हाँ उसका वेतन भत्ता। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण। 4 में बताइएगा, बताइएगा, राज्यसभा में आवंटन, ठीक है, सीटों का आवंटन। 5वां में जनजाति, माने वही कास्ट के लिए, माने जनजाति या SC ST कह सकते हैं उसका। 6 बताइएगा, 4 राज्यों का जो माने अति किया गया है। चंदन, चारों राज्यों का नाम बताइए आप, 4 राज्य का नाम कौन कौन है। नागालैंड तो पहले है, त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा के बाद हो जाएगा इधर, याद ना, एनीबॉडी
जितेंद्र, मेघालय, हाँ हाँ, एक बार कहाँ चल जाते हैं आप लोग? एनीबॉडी, कोई भी आदमी, 4 गो राज्य के नाम। बे क्या आप इधर कैसे चल आते हैं? असम भी नहीं है, असम है, सॉरी असम है, असम है। आप लोग क्या देखिए, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, वो तो हम बतावे करेंगे, बाकी अपना दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना चाहिएगा। अच्छी बात है, ये मेरी ही गलती है। अब देखिए, अब पूछे क्वेश्चन अगर हम ही बता देंगे तो आप प्रेशर क्या डालिएगा दिमाग पे? बताइए, सब कहता है ऐसे बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। 2-3 बार क्या प्रेशर नहीं डाल सकता है दिमाग पर? क्या सोच नहीं सकता है? सब कह धक यानी कि दिमाग को देंगे तो बोलेगा। आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची, अच्छा 6 गो हो गया था ना, 7वीं बताइए अनुसूची। हाँ 7 से अजय माने अनुसूची के समवर्ती सूची, राज सूची और हाँ सूची का वर्णन किया गया। 8 में बताइएगा भाषा, कितने भाषा? उसके बाद 9 में बताइएगा, ठीक है। 10 में बताइएगा दल बदल, ठीक है। 11 में और 12 में बताइए तो 11 में क्या है? नगर पालिका। आप ठीक है, ऐसे फरियाइएगा तब ना, याद होनी चाहिए। 22 यानी कि 12 को हो गया है, याद रखिएगा। 12 को अभी हो गया, 12 को हुआ कि नहीं हुआ, बस शर्तें याद रहनी चाहिए। अगला चलेंगे, 8वीं अनुसूची का संबंध कथी से है? भाषा से। कथी से? आगे, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? और शुरू में कितना था? 14। पहले कितना था? अभी कितना? 22। याद रखिएगा। उसके बाद आगे, सिंध यानी कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 1967। क्या है? 1967। तो याद रखिएगा, तो सिंध भाषा को 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 21वीं। और ईस्वी तो हाँ 1900। उसके बाद मणिपुरी, कोनर्क यानी कि कोंकणी, उसके बाद नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 71वां। कैवा और कब? 1992 में। 1900। अच्छा, सिंधु भाषा को कब? 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967। और उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी और नेपाली भाषा को कब? 71वां संविधान संशोधन 1992। आगे, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, उसके बाद डोगरी, संथाली भाषा को जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 92। कैमा? देखिए, पहला का याद रखेगा। 21वां में कै गो? एगो। कै गो? एक भाषा। उसके हाँ सिंध भाषा। उसके बाद अगर 71वां कहेगा तो कै गो भाषा? 4 गो की 3 गो? 3 भाषा। कौन कौन? मणिपुरी, कोंकणी और तीसरा की अगर बात किया जाए तो इसमें कै गो भाषा? 4 गो। कै गो भाषा? आई कैमा? 92। कैमा? 92 ना। 92 यानी कि संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। पहला का 21वां, दूसरा का 71वां और तीसरा का कभी 92 यानी कि संविधान संशोधन द्वारा कहिए 2003 के तहत। याद रखिएगा, तीनों याद हो गया। हिंदी को यानी कि भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था कहिए, बताइए। 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद आगे, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है कहिए 14 सितंबर को। कै सितंबर? 14 सितंबर। कै सितंबर? उसके बाद, संघ की यानी कि राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक भाग कै में? 17। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो
343 के अनुसार, 343 के अनुसार, 300 याद हुआ। अच्छा, मूल संविधान में अनुच्छेद कै गो? अनुच्छेद 300 भाग कै? भाग 22। क्या बोलते हैं, दिमाग कहाँ रखते हैं? अनुसूची 8। अच्छा, प्रेजेंट में अनुसूची कै? 12। कै? उसके बाद अगर देखा जाए, उल्टा पुल्टा बोले तरह से, सिंध पहली जो माने भाषा जो जोड़ा गया था, कै गो भाषा को? एक भाषा। उस भाषा का नाम बताइए, सिंधी। और उसके बाद कब कौन सा संविधान संशोधन? 21वां। और दूसरका में कै गो भाषा? 3 गो। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां। कैमा? 71वां। तीसरी में कै गो? 4 गो। कैमा? 92। कै? याद रखिएगा, 92। और 2003। अगर देखा जाए, जो हिंदी भाषा के रूप में कब हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर। आगे, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी भाग कै? 17। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 343 यानी कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। 1955 में किया गया था ना। उसके बाद राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर। कौन खेर? बीजी खेर। कौन खेर? आगे चलते हैं। दूसरी अनुसूची की अगर बात किया जाए, संबंधित है कथी से बताइए तो? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं और कथी? पेंशन से। अब ये ना बताएं। और तीसरा में क्या है? शपथ ग्रहण। तीसरा में याद रहेगा ना, तीसरा में क्या है? शपथ ग्रहण। उसके बाद आगे चलते हैं। केंद्र राज्य यानी कि संबंध वर्णित है कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। जैसे वही संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, है ना। आगे चलते हैं। केंद्र का जो आता है संघ सूची, राज्य का जो आता है कभी राज्य सूची, और दोनों जो मिक्सचर रहता है उसको संवर्ती सूची कहा जाता है। कौन सूची? उसके बाद आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची से संबंधित, जैसे केंद्र एवं कथी है? राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने की अधिकार से है। अच्छा, 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। क्या है? 10वीं अनुसूची। अब ये चले। अच्छा, 9वीं बताइएगा तो? जमीनी से, जमीन से, भूमि से ना, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची भाषा। कथी से? पहले कै गो भाषा? 14। अब कै भाषा? 22। उसके बाद आगे दल बदल निरोध अधिनियम पारित किया गया था, कहिए बताइएगा? 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1900। दल बदल विरोध कानून को मान्यता दी गई थी, कहिए बताइएगा? हाँ, यानी कि 52वां, यानी कि संविधान संशोधन 1985। 1985 याद रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक और बात बता दे, ध्यान रखिएगा। 4 गो अनुसूची आया, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 9वां जो है 51वां संविधान संशोधन, और 10वां जो होगा 52वां संविधान संशोधन, और उसके बाद जो 11 है 73वां। कैमा? अब 12वां जो होगा 74वां। कैमा? याद होगा। तो 9वां जो हुआ से कैमा? 51। उसके बाद 10वां होगा से 52, और उसके बाद अगर चले 11 कै 73, और उसके बाद जो होगा 12वां 174। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, कोई दिक्कत? अब भाषा वाला याद कर ले रहिएगा। पहला भाषा के 21 कै 21, और दूसरा में जो 3 भाषा किया गया था 71, और अगला 4 भाषा का जो किया गया था वो 92। याद हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। संविधान में देश का नाम जो था कथी बताइए? भारतीय, इंडिया, भारतीय। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5। कैमा? अच्छा, भाग कै गो? 22 गो। कै गो? याद रखिएगा। उसके बाद आगे संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है से भाग कै में? 5 के अध्याय 4 में। भाग कै? 5 के अध्याय कै में?
संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो देखिएगा, भाग अगर 15 की अगर बात किया जाए निर्वाचन, भाग 15 की बात किया जाए और 18 की बात किया जाए आपात, हाँ याद रखिएगा। उसके बाद 20वां हो जाएगा कथी? संविधान संशोधन। 20वां क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन। उसके बाद प्रथम लिखित संविधान दिया किसने? अमेरिका ने। लिखित संविधान कौन दिया? और सबसे पहले संविधान लागू एक रेते हो रहा अमेरिका में ही, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर बात किया जाए तो भारत का है। किसका है? अब प्रथम लिखित संविधान दिया था कौन? अमेरिका ने दिया। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत देश का, अपने देश भारत। आगे अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, राज्यों का। अनुच्छेद 1 की अगर बात किया जाए तो क्या कहा गया भारत को? हाँ, राज्यों का एक क्या है? संघ। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान करती अनुच्छेद कै? 2। अनुच्छेद कै? अनुच्छेद कितने के तहत? आगे अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। किसको? संसद को। अच्छा, नए राज्य का अगर नामकरण किया जाए, सीमा अगर बांधा जाए ना, या नए राज्य का निर्माण किया जाए या नाम परिवर्तन किया जाए, ये सब शक्ति किसके पास है? संसद के। संसद के कै गो अंग? 3 गो। कै गो? 3 गो। आज अगर देखा अंग कहता तो 3 और सदन कहता तो 2। हाँ, निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन किसको? राज्यसभा को। और निम्न सदन लोकसभा को। और 3 अगर अंग की बात किया जाए तो राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री जो नियुक्त होकर जाते हैं किससे जाते हैं? लोकसभा से। किससे? लोकसभा से। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इन पर राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाता है उसे कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और जितना भी इनके बारे में जो जैसे इलेक्शन के समय जो भी माने अति होता है, माने दंगा फंगा चलना जो भी हो, इसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 52 में, जहां भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना के तहत? 52 के तहत। याद रखिएगा, जहां भारत का एक क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए 35 वर्ष। कै वर्ष? 35 वर्ष। उसके बाद इनके पास और है इसका माने ये दिवालिया उवालिया जो माने अथी न हो, माने पागल उगल नहीं हो, सरकारी पद पर न हो। उसके बाद वह भारत का नागरिक होनी चाहिए ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, हाँ पागल उगल नहीं हो, माने वही बात बोल दिए थे। एक बात और ध्यान में रखने की बात है, सर्वोच्च अगर बात बोला जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो वही राष्ट्रपति कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? राष्ट्रपति पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वेतन पर कोई टैक्स। अभी अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का वेतन की अगर बात किया जाए तो कै लाख? 5 लाख। कै लाख? 5 लाख है। उसके बाद और देखा जाए राष्ट्रपति जो है से जितना भी 12 को राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। क्या? 12 को के। पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रपति जैसे कैबिनेट मिशन कैबिनेट मंत्री जो होता है, कैबिनेट मंत्री जो होता है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर ही सभी को क्या करते हैं? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जिनको कहेंगे वही दिलाएंगे, राष्ट्रपति उन्हीं को कथी? शपथ ग्रहण। अगर कहेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र अगर देना चाहता है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको? अगर उपराष्ट्रपति अगर न हो तो किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश को देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे। हाँ आगे चलें। नए राज्यों का प्रवेश तथा ये तो हो गया था ना जी। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था 1953 में। 1900। अच्छा, अगर कहेगा से भाषाई आधार पर सबसे पहला का राज्य अरुणाचल प्रदेश। वाह, सुपर सुपर। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन अली? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य देखिए आ गया ना, आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश?
कहिया बताइएगा। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1900। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया था कहिया 1956 में। 1900 असम राज्य का गठन किया गया था कहिया 1900। असम राज्य का गठन कहिया 1956 में, 1956 में। उसके बाद सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन 1975। तो कैमा संविधान संशोधन 36वां और 1900 कहिया 75। तो कहेगा सिक्किम। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या की अगर बात किया जाए सिक्किम में ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे तो उस क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा, माने छोटा याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा यानी कि कहिया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अच्छा, नागालैंड का यानी कि राज्य बना कहिया बताइए तो 73वां संविधान संशोधन 1900। इसका राजकीय भाषा अंग्रेजी है, कथी है? नागालैंड की राजकीय भाषा की अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी, कथी है? याद रखिएगा। एक बात और बताए, नागालैंड की भाषा अंग्रेजी तो है, बाकी वह भाग में जोड़ा हुआ भाषा में नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वह राजकीय भाषा होते हुए भी उसको भाग में ऐड नहीं किया गया है, याद रखिएगा ना। कौन ऐसी भाषा है जो राजकीय भाषा होते हुए भी उसको नहीं जोड़ा गया? तो अंग्रेजी। केकर है? नागालैंड के। किसका? आगे तो कहेगा नागालैंड राज्य कब बना बताइएगा? 13वां संविधान संशोधन 1900 कहिया 62। गोवा की अगर बात किया जाए 25वां है, कैमा है 25वां पूर्ण राज्य बना कहिया 56वां संविधान संशोधन 1900 कहिया 87, 1987 ना। गोवा कहिया बना 1900, नागालैंड 1962, 1900, असम कहिया 1956, 1900। दिल्ली को राजधानी पुनः का पूर्णतः यानी कि दर्जा मिला था कहिया बताइए तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। 1900 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की स्थापना जो किया गया था, याद कीजिएगा 15 नवंबर को किया गया था। तो देखिएगा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को कदी उत्तराखंड, 15 नवंबर को कदी झारखंड। ईस्वी की अगर बात किया जाए तो 2000 सबका है, 2000। अगर कहेगा छत्तीसगढ़ के तो 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का कहेगा तो 9 नवंबर 2000, अगर झारखंड का कहेगा 15 नवंबर। याद रखिएगा डेट के साथ, डेटे पूछ देता है डायरेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना। तेलंगाना राज्य का निर्माण जो हुआ था 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। संविधान की संप्रभुता निहित है कथी में? जनता में। कथी में? संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ? कनाडा से है। संविधान में संघीय यानी कि व्यवस्था जो किया गया है वह किससे मॉडल से लिया गया? कनाडा के मॉडल से। किसके मॉडल से? अच्छा, मूल कर्तव्य लिया गया कहाँ से? सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ बोले तो रूस ना। तुम्हारा कर्तव्य है से रूसना नहीं है। कैसे फंसाएंगे? आपका कर्तव्य है से रूसना नहीं है, किसी को रूसना नहीं चाहिए। कर्तव्य है ना आपका तो रूस। कर्तव्य कहेगा तो हाँ, मूल कर्तव्य है तो रूस कह सकते हैं या सोवियत। आगे उसके बाद संसदीय यानी कि शासन प्रणाली, एकता माने नागरिकता एवं निधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। याद रखिएगा, एकल नागरिकता माने ब्रिटेन रहे तो वो अपन राज करे तो अकेले। ब्रिटेन जो रहे अकेले राज कर रहा था, फंसाने के लिए हम बता रहे हैं, याद करने के लिए। एकल तो एकल कहेगा तो ब्रिटेन। कौन होगा? उसके बाद आगे मूल्य या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण की अगर बात किया जाए कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और आगे भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? जापान से। तब भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। कहाँ से? राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत
या राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से? आयरलैंड। कौन लैंड? हाँ, तो नीति निर्देशक तत्व कहेगा तो आयरलैंड। राष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर बात किया जाए तो आयरलैंड। कथी? अच्छा, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। कौन अफ्रीका? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद आगे चलते हैं। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया गया अनुच्छेद कितना के तहत? 368। 300 भाग के 20 भाग के माने भाग 20 में बताया गया है। तो हाँ, संविधान संशोधन हो सकता है अनुच्छेद कै के तहत? 368 के तहत। दोनों याद रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछ ले है, ठीक है ना। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ कहिया? 1951। कौन बोला बताइएगा? प्रथम संशोधन 51 में हुआ था। एनीबॉडी? हाँ, संपत्ति का याद। कहाँ रख दिया गया इसको? 300 के क इज राइट आंसर। आगे, संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जाता है किससे? किसी भी सदन में। किसी भी, या तो उच्च सदन या तो निम्न सदन। उसके बाद आगे, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की अगर बात किया जाए तो सुनिएगा, राज्य सूची की अगर बात किया जाए तो कितना? संघ सूची की बात किया जाए 100, समवर्ती सूची की बात किया जाए 52 में कितने विषय? तो कहता राज्य सूची में कौन सूची? कितने विषय? 61। कै विषय? संघ 100 संघ। और दोनों की अगर बात किया जाए 52। कै? याद रखिएगा। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है कौन? केंद्र एवं राज्य दोनों। केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों। आगे, वन एवं पर्यावरण विषय की अगर बात किया जाए कौन सी अनुसूची में? समवर्ती सूची। कौन सूची? क्योंकि केंद्र के अंतर्गत भी आता है और राज्य के अंतर्गत भी आता है, ये चलते समवर्ती सूची। आगे, समवर्ती सूची विषय लिया गया कहाँ से? तो याद कैसे कीजिएगा? ऑस्ट्रेलिया इस सबसे नंबर 1 सूची में आता है, क्रिकेट हो या वगैरह वगैरह जो भी हो ना। तो याद कैसे कीजिएगा? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का सूची क्या है? 1। तो सूची की अगर बात किया जाए, जो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? शिक्षा को राज्य सूची को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कैमा संविधान संशोधन? 42वां। 1976। 1976। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय कथी का है? राज्य सूची का। पुलिस भी है राज्य सूची का, पंचायती राज भी है राज्य। अब भूमि सुधार की भी बात किया जाए, गैस भी कहा जाए, कृषि भी कहा जाए, कानूनी व्यवस्था भी किया जाए। अच्छा, रेल डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, इस सब जो है से कौन सूची का? संघ सूची का। किसका? भारत में नागरिकता का प्रावधान है कथी? एकल। कथी? एक गो नागरिक। इन से तू और तू के नागरिक कहलाएंगे, वैसा हो सकता है? एकल नागरिकता। कैसा नागरिकता? एकल नागरिकता। अच्छा, एकल नागरिकता का प्रभावित हुआ है कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से? अच्छा, नागरिकता का विषय क्या है? संघ सूची। कौन सूची? संघ सूची। नागरिकता का उल्लेख जो है से कथी? संविधान के भाग कै में? 2 में। तो कहेगा नागरिकता जो है से भाग कै में? 2 में। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए 5 से 11। 5 से नागरिकता का उल्लेख कौन सा भाग में? 2 भाग कै? 2 भाग कै? अनुच्छेद की बात किया जाए 5 से 11। 5 से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कहाँ? जन्म से, वंशों से। ये क्वेश्चन पूछ ले है, आज जानते ही सब क्वेश्चन पूछेगा। एक से अधिक वाला में दे देता फलना फलना चिन्ह, या एक से अधिक, या एक से, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, तो सभी याद रख लीजिएगा। जन्म से भी हो सकता है नागरिकता, उसके बाद वंश से भी हो सकता है, पंजीकरण से भी हो सकता है, उसके बाद देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन से भी हो सकता है। और ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे,
पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में निवास करना होगा कम से कम कै वर्ष? 5 वर्ष, तभी जाकर यहाँ का नागरिकता प्राप्त होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा कै वर्ष? 5 वर्ष। कै वर्ष? आगे, पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था क्या? 1955 में। 1900 क्या? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है कितने बार? 6 बार। अंतिम बार क्या हुआ था? 1919। 1900 क्या? 19 याद रखिएगा। 1900 क्या? 1919 नहीं बल्कि 2019। उसके लिए सॉरी हम बोल दिए। ओके 2019 गलती हुआ उसके लिए सॉरी। आगे, नागरिकता को आज थोड़ा सा एनर्जी भी नहीं ना है, चौना खाए हैं नहीं तो अभी तक ला जानते हैं ज़्यादा बोलने से ना ये गला थोड़ा वो नहीं बज जाता है। नागरिकता को सर्वप्रथम यानी कि परिभाषा दिया था कौन बताइए? अरस्तु ने। नागरिकता का सर्वप्रथम यानी कि परिभाषित किसने किया? अरस्तु ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? 3 में। भाग कै में? भाग 3 में। भाग कै में? अच्छा, भाग 1 में क्या है? राज और संघ। भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो कितना से कितना? 12 से 35। 12 से अच्छा, नागरिकता वाला में कहे 5 से 11। 5 से। और मौलिक अधिकार कहेगा तो अनुच्छेद कितना से कितना? 12 से। भारत का मैग्ना कार्टा न किसे कहा जाता है? भाग 3 को। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। भाग कै को? मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने? अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कै? एगो को हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। किसको? अधिकार को। याद रखिएगा। आज इसको कहाँ रख दिया गया है? 300 के। बाकी एक बात जानते हैं, इसको रखा गया था 44वां संविधान संशोधन। हम लोग पढ़े थे 42वां। वो खनी गलती वो जो किया गया था देखिएगा, जो अनुसूची जो था 51वां याद रखिएगा, वह 9वां भूमि से जो रिलेटेड है उसको 51 में याद रखिएगा। और दल बदल वाला जो था 52 में। एक बार याद कर लीजिएगा सभी आदमी, जो गलती पीछे था उसको। जैसे देखिएगा 51 में किसको किया गया था? जो जमीनी वाला को। और 52 में किसको? दल बदल को। उसको याद हम लोग उस समय इसको बारे में बोल देते हैं। ये जो किया गया था वह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978। 1900 मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को। अगर राष्ट्रपति रहता तो राष्ट्रपति मार कर निकल जाओगे। बाकी ये याद रख ले रहे संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया कौन बताइए? केशवानंद भारती वाद ने। केशवानंद भारती। मौलिक अधिकारों का रक्षा माना गया है किसको? सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। माने मौलिक अधिकार को रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? और कौन करेगा? उच्च न्यायालय। कौन करेगा? अगर यही सब नहीं रहेगा तो मौलिक अधिकार ही नहीं हो सकता है कि नहीं? उसके बाद मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के भी पास पावर रहता है, से इसको क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। बाकी रक्षा कौन कर सकता है? संसद। कौन करेगा? अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? और अस्पृश्यता का अंत लिया गया अनुच्छेद कैसे? 17। अनुच्छेद कै में? उपाधियों का अंत अनुच्छेद कै में? 18 में। कै में? अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद कै में? 17। उपाधियों का अंत किया गया 18 में। अगर स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो 19 में। कै में? याद रखिएगा। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना क्या? 1955। 1955। 1955। प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद कै में? 19 के 1 में। 19 के 1 में। चौथा स्तंभ की अगर बात किया जाए इंगित करता है कथी से? प्रेस को। किसको? प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन यानी कि वर्णित है अनुच्छेद कै में? 21 में।
अनुच्छेद कै में? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार उल्लेखित है अनुच्छेद कै में? 29 में। अनुच्छेद कै में? अच्छा, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो कैमा संविधान संशोधन? 86। हाँ, संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद कै? 21 के क 21 के क 21 के क 21 के 86वां, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा 86 है ना, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। क्या? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को याद रखिएगा। और 2002 को यानी कि क्या किया गया था? निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, बारी बारी से तेजी से बताइएगा, छोड़ दीजिए आगे। नहीं, पीछे से बतवाई चलेगा एकदम तेजी से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। फजल अली, सही है। उसके बाद भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, सही है। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में नागरिकता किस प्रकार की होती है? एकल या दोहरी? एकल। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन चाहिए क्या? 1900। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का सम्मिलित किया गया है? क्या भाषा? 22 भाषा। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित है? भाषा 14 को। पहले क्या? बाद में ना 22 हुआ था जी। संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? बारी बारी से चल रहा है तो जनरली पूछ रहे हैं, जल्दी बोलिए। ऑप्शन 7वां, 13वां, 24वां या 31वां? एनीबॉडी, कोई भी आदमी? 13वां। अगला नेक्स्ट बताइएगा, ध्यान रखिएगा, अलग तो फिर उतना आगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? गोवा 56वां, 42वां, 54वां, 44वां? 56, सही है। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश से संविधान से लिया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून किस देश से लिया गया? ऑप्शन चाहिए तो बोलिएगा। अमेरिका। ताला लॉक किया जाए। जिनका क्वेश्चन वही जवाब। और जो आदमी अगर जिसका दोसर अगर बोलिएगा तो खड़ा हो जाइएगा, पीछे इन्हें खड़ा हो जाओ। आगे पीछे देखिएगा। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या इंग्लैंड? अब बताइए, इसमें ऑप्शन में नहीं है। इंग्लैंड। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? गौरव इधर होइए ना, दिखाई देना चाहिए ना। हो गया। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, रूस? कनाडा इज राइट आंसर। उसके बाद सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 7वां, 16वां, 18वां, 21वां? इट इज रॉन्ग। 8वां तभी तक एको को में हम पढ़बो नहीं किए। दोसर के क्वेश्चन बोलू, अपने गलती करिए। आगे, नागरिकता किस सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या अपशिष्ट सूची? कौन? राज्य सूची, संघ सूची। गड़बड़ा कैसे अभी के अभी। आगे, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? भाग 2। अगला है किसका क्वेश्चन जी? शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 के क, 22 के क, 21 के क? हाँ जी, किसका क्वेश्चन? पीछे, हाँ, अपना बारीकी बोलिए जल्दी।
नहीं, एनीबॉडी, कोई भी आदमी। उतना टाइम अपना रखिए। दूसर के क्वेश्चन क्या, सभी आदमी कान की बत्ती समझो ना, कान नाक आँख सब की बत्ती खोल कर रखिएगा एकदम, रिपीटेड नहीं। देशीयकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? 5 वर्ष, एकदम सही है। 8वीं अनुसूची में डोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 4 गो भाषा है, किसका है? पीछे बोलिए, टाइम नहीं। ऑप्शन 21वां, 61वां, 92वां या 81वां? 92 सही है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 सितंबर, 14 दिसंबर या 14 मार्च? ठीक है, 14 सितंबर या नवंबर? ताला लॉक किया जाए। ठीक है। राजभाषा का वर्णन किस भाषा में किया गया है? भाग 15, भाग 17, भाग 16, भाग 18? भाग 17 इज राइट। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 इज राइट आंसर। आगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बीजे से खेर, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल कृष्ण नेपाली या बीपी मंडाल? बीजे खेर। उसके बाद आगे, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? 4, 5, 7, 6? कै 6? फिर से बोलिए, कितना? 6 इज रॉन्ग, 7। राज सूची में कुल कितने विषय हैं? 66, 61, 100 और 52? राज सूची का 66 कोई का था जी? 61, ठीक है, 61 इज राइट आंसर। आगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? 18, 19 के क, 19 के ख, 19 के ग? 19 के क सही है। उसके बाद, चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? आर्मी को, प्रेस को, न्यायपालिका को या लोकसभा को? प्रेस को, ठीक है। उसके बाद आगे, प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14, 22, 21, 24? इट इज रॉन्ग। एनीबॉडी, कोई भी आदमी? 21। ध्यान यहीं पे रखिएगा, ये नहीं समझिएगा तो उसका क्वेश्चन है तो हम जवाब नहीं देंगे। पास होगा तो कोई भी आदमी जवाब दे सकते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100, 66, 52, 61? 66 है जी। 100 कैसो 100। आगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया इज रॉन्ग। कोई भी आदमी, एनीबॉडी? यूएसए। कहाँ? यूएसए। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? पीछे 5 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2010, 5 फरवरी 2005, 10 मार्च 2010? ठीक है। आगे, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका के। ताला लॉक किया जाए। सही है। अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? 86वां। जिनका क्वेश्चन वही जवाब। आपात यानी कि उपबंध का वर्णन किया गया है। भाग क्या है? 22, 18, 20 और 14? आपका क्वेश्चन नहीं था। पीछे के मतलब ऐसे अवैध नहीं जाएगा। शुभम नहीं बोलिएगा। 18
उसके बाद नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कहिया किया गया था? एनीबॉडी? सही है, ताला लॉक किया जाए। 1953 इज राइट आंसर। अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार। सही है। मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? भाग 3। ठीक है। आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? नेक्स्ट आदमी बताइएगा। जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया? जर्मनी। सही है। आगे नेक्स्ट आदमी बताइएगा। उपाधियों का अंत जो किया गया अनुच्छेद कै के तहत? 18, 20, 19, 21? 18। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहलाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद? ए और बी दोनों? दोनों। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है या कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? संसद। अस्पृश्यता का अंत जो किया गया वह किस अनुच्छेद के तहत? आपका क्वेश्चन। आगे, पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? नेक्स्ट आदमी बताइएगा। 1955, 1960, 1965, 1972? 1955 इज राइट आंसर। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? किनका क्वेश्चन बताइएगा। 4, 5, 6, 7? 6 इज राइट आंसर। ओके, पूरे का एक बार हो गया जी। हाँ कर लेता है। तो इतना आदमी क्या कीजिएगा? आवाज़ नहीं। हाँ, और सभी आदमी एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार अपने इतने तो पढ़ ही लिए और 2 बार 3 बार अपना रिवीजन किया।